कुछ बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। तो जनाब बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ना भेजने का दो टोक ऐलान किया है और वो अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह से डट गया है। स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ ने खिलाड़ियों के साथ इजलास में ये वाज़ेह कर दिया कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें बांग्लादेश भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेश के मुशीर खेल का ये कहना था कि हम खेलना चाहते हैं, हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। और ये भी वाज़ेह रहे कि ICC ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास के बाद बांग्लादेश के अपने फैसले पर कायम रहने की सूरत में उसकी जगह टूर्नामेंट में दूसरी टीम को शामिल करने का कह दिया था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश की जगह ICC स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लेगा। और दूसरी जानिब एक और तशवीशनाक बात है और वो ये है कि ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश को निकाले जाने की सूरत में पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा होता है और वो कि ICC का अगला कदम क्या होगा और इस सूरत हाल से वर्ल्ड कप पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके स्टूडियोज में यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूसुफ साहब, पहले तो ये प्रेशर टैक्टिक समझे जो ICC की तरफ से भी इख्तियार किया गया और बांग्लादेश की तरफ से भी कि वो नहीं खेलना चाह रहे और वो उसकी जगह कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड को खिला लेंगे। तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी कोई ख़ास स्टांस ले सकता है इस सूरत हाल में? देखें, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक बोर्ड मेंबर जो ICC का कई बरसों से उनके साथ उनकी बात नहीं मानी जा रही। और ये ICC के कवानीन में वाज़ेह है कि अगर कोई हुकूमत अपने खिलाड़ियों को वहाँ सिक्योरिटी के मामलात की वजह से जाने से रोक देती है तो फिर उसको ICC की बात को भी उसको तस्लीम करना चाहिए। अब इसकी हालिया मिसाल इंडिया की है, जिसमें ICC चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया, एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार किया गया जी, उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। तो यही सूरत हाल बांग्लादेश की है कि उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर महफूज नहीं है तो हम वहाँ अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। तो मेरे ख्याल में ICC को भी इसको तस्लीम करना चाहिए था, क्योंकि मिसालें तो पहले से मौजूद हैं, तो फिर उसको एक दूसरा स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ICC के बोर्ड मेंबर्स हैं, जो गोरे जिनको हम समझते हैं कि बड़े असूल परस्त हैं, बड़ी बात को सीधी बात समझते हैं, उसको हक सच का साथ देते हैं, उन्होंने भी हमेशा ICC का साथ दिया इस मामले में। 16 में से 14 अरकान ने हिमायत की थी ICC की, इंडिया की हिमायत की थी, क्योंकि पैसा नचावे, पैसे की वजह से चीज़ें सारी हो रही हैं। और क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट नाम ही पैसे का है, तो इसलिए अब हर बंदा ये चाहता है, क्योंकि IPL में भी उनको पैसे मिलते हैं बोर्ड मेंबरान को, जो उनके खिलाड़ी वहाँ पर खेलते हैं, इसलिए BCCI को सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है। और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात है खुलकर स्टांस का साथ दिया बांग्लादेश का कि आपका मौका बिल्कुल जायज़ है, माकूल, हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने अपना वोट भी दिया उनको। तो अब मेरे ख्याल में अब बाल चूँकि पाकिस्तान के कोर्ट में है, बांग्लादेश ने तो इनकार कर दिया। पाकिस्तान को क्या स्टेप लेना है, ये पाकिस्तान ने सोच समझ कर लेना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या अभी सोचा जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब क्या सोच रहे हैं, इस पर क्या डिसाइड कर रही हैं अथॉरिटीज़, और आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर क्या डिसीजन हो सकता है? देखिए, अभी ये फौरी तौर पे चीज़ें नहीं होने वाली। अभी चूँकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को लेटर आज लिखना है कि बताना है कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, तो हमारे जो मैचेस हैं इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका में किए जाएं। हम वहाँ पर खेलने को तैयार नहीं, अलबत्ता वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। यही स्टांस उनके क्रिकेटर्स का भी है कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया में जाकर नहीं खेलना चाहते। अब चूँकि पाकिस्तान ने पहले अंदिया दे रखा है कि हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, अब ICC को लेटर जाएगा, ICC का जवाब आएगा, फिर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान अपना फैसला करे। ज़्यादातर जो हमारी इतलात वो यही है कि पाकिस्तान स्किप करना चाहता है वर्ल्ड कप को। लेकिन ये इन केस अगर बांग्लादेश की अगर बात नहीं मानी जाती, ज़राए के मुताबिक जो बातें आ रही हैं सामने, बट ये इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि हमने वोट भी किया बांग्लादेश के हक में एंड वी वर द ओनली टीम जिन्होंने वोट किया उनके हक में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम दो आइसोलेशन में रह जाएंगे अगर ऐसा फैसला, हम ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करते, या फिर ये इम्पैक्ट करेगा जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में इस वक्त? देखें, हक और सच का साथ तो देना चाहिए, यही हमारा इस्लाम भी कहता है, और इसी बात पे हमने चीज़ें भी की हैं, बांग्लादेश का साथ भी दिया कि उनकी बात जो है बिल्कुल माकूल है, उसको सबको तस्लीम करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर आपकी कह देती है कि हमारी टीम वहाँ पे महफूज नहीं है, आपकी ये जो इंतहा पसंदी उनकी है, तंग नजरी, वो तो सामने है ना। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बर्दाश्त नहीं किया कि हम इनको मार देंगे, तो फिर पूरी टीम की कैसे गारंटी दी जा सकती है? यहाँ पर मेरे ख्याल में बांग्लादेश को भी थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो वो सारा मलबा जो था ICC पे डालते कि अगर हम आपके कहने पर वहाँ पर चले जाते हैं, उस वेन्यूज़ पर जाकर खेलते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार ICC होगा और जिन लोगों ने
हमको वोट दिया है इंडिया को, वो सारे जिम्मेदार इसके होंगे। तो ये ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब सोचना है कि क्या करना, लेकिन ज्यादातर इत्तेलात यही है कि पाकिस्तान इसका बाइकाट करने के लिए प्लान इतना कर रहा है। रेवेन्यू हो, इतना मालूम मता हो और इतनी ताकत हो, तो आपको एक अच्छी एग्जांपल बनना चाहिए। अगर आप अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं क्रिकेट में, तो आप अच्छी एग्जांपल बने। इंडिया उल्टी बुरी एग्जांपल्स बनता जा और रहा ये है। शुरू से ही ऐसे देखें, करते आ रहे हैं, जब अब से- जरा खुल के सामने आ गए। जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, इसने हमेशा अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, बेहतरी के लिए कोई नहीं। खास तौर पर आप जहन में रखेंगे, जब से ये पाकिस्तान इनके जहाजों को गिराया, इनके खिलाफ इनको मारी, जंग में मार दी, उसके बाद कोई इनकी ना तो बड़ी कामयाबी इनको मिली है, हर में खेल समेत हर मैदान में इनको नाकामी वो का चाहते सामना हैं कि करना उसका पड़ा। बदला इधर उधर पूरा कर लें, लेकिन वो नहीं हो सकता। खेल वैसे भी हम उनका पैगाम लेकर आते हैं, तो उसमें सियासत को धकेलना वैसे इनका शुरू से ही इसमें शिकार ना है। एक और भी बात है ना, क्योंकि अब आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स के लिए मेजबानी के लिए बिड कर रखी है इंडिया ने। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, दुनिया को पता चल रहा है कि जो इंडिया ने कितने तंग नजर है, ये exactly उनके against जा सकती हैं सब क्रिकेटर्स को चीजें। वीजा नहीं देते, कभी कोई इशू खड़ा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये उनके लिए नुकसानदायक हाँ, है। ये अपने तो मुल्क है। के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर और रहे किसी हैं, के बिल्कुल। साथ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बांग्लादेश की टीम वहां पर नहीं खेली, बांग्लादेश को नुकसान होगा। जो रिपोर्ट्स उसके मुताबिक Definitely। 27 मिलियन डॉलर का उनको नुकसान होगा, बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करता। 60% रेवेन्यू जो हो वो आईसीसी के इवेंट से उनको जाता है। Right। तो यकीनी तौर पर बांग्लादेश की तो वैसे ही अब कमजोर एक अपनी मुल्क है। डिश जो है ना, उसे चख रहे हैं हाँ, basically। अच्छा यूसुफ, अभी जो इस नहज पर मामलात पहुंच चुके हैं, यहाँ पर क्या, वैसे तो टाइम बहुत कम रह गया है, डेफिनेटली बहुत वक्त कम है, तो कोई लीगल एक्शन बांग्लादेश ले सकता है आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ? देखिए, एक आईसीसी की कमेटी बनी है कि जिसमें ये सारे इश्यूज होते हैं ना, उसमें वो जाते हैं, जो कमेटी उनकी बनाई। बांग्लादेश को यकीनी तौर पर वहाँ पर जाना चाहिए। उनका जो मौक़िफ़ है लीगली तौर पर बहुत मजबूत है। तो मेरे ख्याल में उनको फौरी तौर पर अपना जो केस है उस कमेटी के पास जाना चाहिए। डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन कमेटी एक उनकी बनी हुई है, उसमें चीज़ों को लेके जाएं। इसके अलावा फिर एक वर्ल्ड की कमेटी है आर्बिट्रेशन की, वहाँ पर उनको जाना चाहिए। सालसी अदालत जिसको कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड में, जिसकी इनकी अदालत है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको जाकर अपनी बात ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड कप ना खेलें, उनकी एक मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, उन्होंने उस पर स्टांस लिया हुआ है, लेकिन अपनी जो लीगल सारी चीज़ें उनको कवर उनको ज़रूर करना चाहिए, ताकि एक मिसाल सेट हो कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो वो अपना मुल्क कमज़ोर होने के बावजूद खड़ा होकर पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। कोई कानून तो होना चाहिए जिसकी पासदारी की जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इससे हटकर अपने मुल्क में जो सीरीज होने वाली है उसका जिक्र करते हैं, अगले हफ्ते से होने वाली है 29 जैन से, तो कितना तैयार आपको लग रहा है हमारी टीम है ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम की तैयारियां इस वक्त जा रही हैं एलसीसी ग्राउंड में। उनका जो कैंप्स लगे हुए हैं, बाहर भी हम देखें तो जो कारपेट है रोड, उसको कारपेट कर दिया गया है और तैयारियां भी जारी हैं। टिकट्स की फ़रोख्त भी शुरू हो चुकी है। टीम का जो ऐलान है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए, वो मुमकिन तौर पर कल तक कर दिया जाएगा, जिसमें शहनशाह अफरीदी का जो फिटनेस टेस्ट है वो भी लिए गए हैं, वो मुकम्मल फिट हैं, कौमी टीम की नुमाइंदगी के लिए तैयार है। बाबर आजम को बुला लिया गया क्योंकि बाबर आजम वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते फिर आपको प्रेशर उस पर बढ़ता जाता है। तो उन्होंने 11 मैचेस वहाँ पर खेले, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से 202 स्कोर किया, 2 निसफ सेंचुरियाँ की, लेकिन छक्के उन्होंने कम लगाया, सिर्फ 3। चौके अलबत्ता उन्होंने 19 लगा दिए थे, लेकिन T20 फॉर्मेट में ये रिक्वायरमेंट थी, जो उनसे जो एक लोगों को उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, उस पर उस हद तक पूरा नहीं करना चाहिए। आप क्या उम्मीद, आपकी क्या उम्मीद है बाबर आजम से? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि उनके खेलने का एक मिजाज है, उस मिजाज के मुताबिक आपको पता है कि क्या व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्लेयर। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, पाकिस्तानी टीम में तो इतनी तौर पर उनको होना चाहिए, लेकिन उन पर सिर्फ ये बटन उतार दें कि आपका स्ट्राइक रेट का कोई इशू है। उनसे कहें कि जी आप एक विकेट पर एक साइड पे खड़े रहे, आराम से बैंड से खड़े हो जाएं, विकेट ना गिरने दें। दूसरी तरफ से आपने जो पावर हीटर है उनको इस्तेमाल करें। अब हमारे रन तो वही होने 180, 160, 170, 200, इससे ज़्यादा तो हम कभी बहुत ही कम बनाने में कामयाब हुए। तो बाबर आजम का टीम में होना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि जो मध्य मुकाबला टीम हो उसका 50% जो बैटिंग का होता है ना, बॉलिंग का प्लानिंग का सारा, वो बाबर आजम पे फोकस हो जाता है। तो 50% जो फिर मार्जिन है उसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो सारे उनके माइंड में होता है कि बाबर आजम को आउट करना है। सारी प्लानिंग, सारी फील्ड प्लेसिंग उसी के लिए सेट की जाती है। बाबर आजम की जब विकेट जल्दी गिर जाती है, फिर जो प्रेशर होता है वो हावी हो जाती है दूसरी मध्य मुकाबला टीम, उसके ज़्यादा चांसेस जीतने के हो जाते हैं। तो बाबर आजम का होना तो ज़रूरी है। अब उनका मिजाज ऐसा है कि वो अब उनका मिजाज ऐसा वही है कि हर गेंद पे छक्का जो नहीं लगा सकते वो, तो इसलिए हमें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। चलें देखते हैं कब उनका ये बैट पैच खत्म होना है। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएं।